Spirit, God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Yehuandara bakanto kosho. Dentilio shere kantala mahasho. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, God. आइए मेरे प्रियो, भजन संहिता 113 के वचन को हम रिखोन तबाहाशो रिखोन दला 113 के 3 के वचन को हम रिखोन दला बहाशो लेखोरी बहादला वर्षिप के माध्यम से गाएंगे। भजन संहिता 113 का 3 पद कहता है, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक प्रभु के नाम की स्तुति। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू पिता परमेश्वर। Anamoshere kanda. Yerofoshere kanda rabahasho. Surya ugane se पहले सूर्य की ढलने तक तेरे नाम की स्तुति हो। Adonai, Adonai, Adonai. सूर्योदय से सूर्य के तक तेरे नाम की स्तुति हो। Adonai, Adonai, Adonai। सृष्टि बन सृष्टि अंत होने तक तेरे नाम की स्तुति हो। Adonai, सृष्टि बन से सृष्टि अंत होने तक तेरे नाम की स्तुति हो। Adonai, Adonai, Adonai। आदि होने से पहले सब अंत होने तक तेरे नाम की स्तुति हो। Adonai, आदि होने से सब अंत होने तक तेरे नाम की स्तुति हो। Adonai, Adonai, Adonai। अंधेरा से पहले ज्योति अंत होने तक
तेरे नाम की स्तुति हो। हाँ दूना अंधेरा से पहले ज्योति अंत होने तक तेरे नाम की स्तुति हो। हाँ डूना हाँ हाँ डूना हाँ हाँ डूना हर खुशी से पहले दुखों का अंत होने तक तेरे नाम की स्तुति हो। डोला हर खुशी से दुखों का अंत होने तक तेरे नाम की स्तुति हो। हाँ डोला हाँ हाँ डोला हाँ हाँ डोला। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, हालेलुया। मैं आपके प्रेजेंस को पिता महसूस करती हूँ पिता। तू है, तू यहाँ है। हम विश्वास करते हैं पिता, जहाँ आपके नाम से 2 से 3 लोग एकत्रित होते हैं, वहां आपकी उपस्थिति होती है पिता। यस लॉर्ड, अपना हर एक सब कुछ को परमेश्वर को समर्पित कर दो, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारी हर एक जरूरतों का ख्याल रखता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हर समय में, हर घड़ी में आप हमारी सुरक्षा के लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं कि हम जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करें। हे खून संताला बहान ते लिखो रोबोस से लिखानता। तेरे नाम की जय जयकार हो, तेरे नाम की स्तुति हो, महिमा हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद पिता। जब हम मिस्र के चंगुल में फंसे थे, तब आपके धर्म दाहिनी हाथों ने हमें निकाल लाया पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अंधकार से छुड़ा लिया पिता। यस लॉर्ड जीसस, आपने हमें अपने राज्य के लिए बुलाया है, नाम ले ले कर बुलाया है पिता। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं और जितने नहीं जुड़ पाए पिता, इस हर एक मेंबर्स को हम यीशु आपके लहू से कवर करते हैं पिता। हमारे मनों को खाली कर, जब हम आपके वचनों को सुने, आपकी स्तुति करें, हम आपकी आराधना करें, तब हमारे मन में आप हमारे फोकस होने चाहिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं हर एक उन बातों के लिए पिता, जो आज तक हमारे जीवन में आपने किया है, जो आज तक हमारे जीवन में हम आपके कार्यों को हम देख पाते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू, थैंक यू अलुखोश महान दो। हमारे जीवन से तुझे महिमा मिलती रहे। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यस लॉर्ड जीसस, ये रफोशन दे लेखारा महान दो बहुशर खानदा। यस लॉर्ड, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू चंगाई दाता ईश्वर है। तू हमें चंगा करता है पिता, क्योंकि तेरे उस क्रूस पर एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा, तेरे रक्त बहाए जाने के द्वारा पिता, हम तेरे खून डला, हम सुरक्षित है। हमें उद्धार का जीवन मिला है। हमारे जीवन में मृत्यु की कोई आज्ञा नहीं है, हमारे जीवन में बुराई की कोई आज्ञा नहीं पाई जाती है, क्योंकि यीशु आपने हमारे हमारे बीमारी को, हम हमारे बीमारियों को, हमारे वीकनेसेस
को आपने अपने शरीर में ले लिया और हमें चंगाई प्रदान की है पिता। यस लॉर्ड, तेरे कोड़े खाने से ही हम चंगे किए गए हैं। तेरे कोड़े खाने से, यस लॉर्ड जीसस, तेरे रक्त बहाए जाने के द्वारा ही हमें उद्धार का जीवन मिला है, एक नया जीवन मिला है पिता। हम मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं पिता। यस लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं, उन सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम आभारी है पिता कि तू हमारा पिता है। हम आभारी है कि तूने हमें अपने सुंदर हाथों से रक्षा है। हम आपकी नजरों में मूल्यवान है पिता। हम आपके नजरों में हम मूल्यवान है पिता। आपने कभी हमें तुच्छ नहीं जाना। आपने हमें हर समय, हर घड़ी हमेशा अपने करीब रखा है, हमसे प्रेम किया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हमारे सोच विचारों को नया बनाने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हर एक प्रकार की दुष्टता, कटु बातें, हर एक चीजें जो नेगेटिविटी को उत्पन्न करते हैं, उन सभी को हम इस समय खारिज करते हैं, खंडन करते हैं पिता। हर एक ऊंची कल्पनाएं, हर एक वो ऊंची बातें जो परमेश्वर के विरुद्ध उठती है, हम उनका खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं पिता। इस समय, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं उन सबों के लिए जिनको चंगाई की आवश्यकता है पिता, क्योंकि वचन कहता है यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं। और सचमुच में यीशु ने हमारी दुर्बलताओं को अपने शरीर में ले लिया और हमें चंगाई प्रदान कर दी। हम विश्वास के साथ इन वचनों को घोषणा करते हैं उन सबों के जीवन में पिता जिनको चंगाई की आवश्यकता है पिता। हम विश्वास करते हैं कि हम आपके नाम की गवाही देने जा रहे हैं, हम आपके नाम की महिमा करने जा रहे हैं पिता, क्योंकि पिता हम आपके चंगाई को देखने जा रहे हैं, आपके कार्यों को हम देखने जा रहे हैं पिता। यस लॉर्ड, आपकी महिमा इस प्लेटफॉर्म से बढ़ता चला जाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवादी हृदय के साथ पिता हम आपके समीप आए हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस, हालेलुया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाँव में सिपा। तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाँव में सिपा। सूली पे हर घाव ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब न छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। थैंक यू जीसस लॉर्ड, सचमुच में यीशु तो जीवन देता है। हम विश्वास करते हैं पिता, यस, हमारे शरीर के अंगों में आपका लहू बहता है पिता।
यस, और तेरे कोड़े खाने से हम सर से लेकर पांव तक हम सब चंगे हैं, हम सब चंगे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। Yes, your living water flow in us, Lord. We believe you, Lord. We are grateful to you, Lord. We are thankful to you, Lord. हम हाँ और आमीन के साथ हम आपके चंगाई को रिसीव करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि आप संत यूहन्ना का 14 के 1 के वचन में आपने कहा है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हालेलुया, आमीन। यस लॉर्ड, हम आप पर विश्वास करते हैं यीशु, हम आप पर विश्वास करते हैं, हम पिता आप पर विश्वास करते हैं पिता। यस, क्योंकि तूने हमारी हर एक मुश्किलों को ले लिया, हर एक बुराई को ले लिया, हर एक परिस्थिति में आप हमारे साथ खड़े रहे पिता। हम धन्यवाद करते हैं और हम सचमुच में विश्वास करते हैं कि तू है, तेरे ही कारण आज हमें शांति मिली है। यू आर द प्रिंस ऑफ पीस लॉर्ड। यस, वी बिलीव यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फॉर योर अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स ओवर अस लॉर्ड। थैंक यू, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें सदा सर्वदा के लिए आशीषित किया है। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तुझसा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन रहूं तेरी बात, प्रियतम सदा। तू ही सब यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में कोई है नहीं, तुझ बिन रहूं तेरे बाग में प्रियतम सदा। तू ही मेरा सब यीशु मेरे। यीशु यीशु मेरे, अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे। धो दे मुझको तेरी इच्छा पर, तू मुझको चला भर दे पवित्रता से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे। धो दे मुझको तू तेरी इच्छा पर, ये तू मुझको चला भर दे पावे से मुझको खुदा। आ यीशु यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। मेरे जीवन से
तुझे हमेशा महिमा मिलती रहे पिता। मेरे जीवन से तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। यस लॉर्ड, क्योंकि तू महिमा के योग्य है, क्योंकि तू आदर के योग्य है पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। महिमा में यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पिता। आइए मेरे प्रियो, इस समय है परमेश्वर के वचनों के डिक्लेरेशन में हम जाएंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। परमेश्वर के वचनों की घोषणा हम करने जा रहे हैं, जो कि आपके स्क्रीन में डिस्प्ले कर दिया गया है। तो आइए मेरे प्रियो, हम वचनों की घोषणा करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। वचन कहता है, यीशु मेरे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, इसीलिए मैं पाप के लिए मर गया और परमेश्वर के लिए जीवित हूँ। और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा और संपूर्ण हो गया हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, हम तेरे कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। यस लॉर्ड, जैसा कि पहला यूहन्ना 4:4 और प्रकाशित वाक्य 12:11 वचन कहता है। यस पिता, आपके वचन के कारण मैं विजयी हूँ। मैं मेमने के लहू और अपने गवाही के वचन के द्वारा संसार, शरीर और शैतान पर विजय प्राप्त करता हूँ। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ पिता कि आपने हमें, हमारे लिए उस विजय को दे दिया, उस विक्ट्री को दे दिया है पिता। यस, मैं मसीह यीशु में विक्टोरियस हूँ। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता, आपका वचन कहता है यूहन्ना 10:10 और यूहन्ना 6:63 वचन कहता है, आपने मुझे भरपूरी जीवन दिया है। मैं आपके वचन के द्वारा उस जीवन को प्राप्त करती हूँ और यह मेरे शरीर के हर एक अंग में प्रभावित होता है और मुझे चंगाई और स्वास्थ्य प्रदान करता है। आमीन। यस लॉर्ड, आप आपने हमें भरपूरी का जीवन दिया है पिता। धन्यवाद यीशु। यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। में हमारे शरीर के हर एक अंगों में हमें चंगाई और स्वास्थ्य प्रदान होता है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, जैसा कि भजन संहिता 91:10 और 11 और नीति वचन 12:28 का वचन कहता है, मुझ पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, ना ही कोई विपत्ति मेरे निवास के निकट आएगी, क्योंकि आपने स्वर्गदूतों को मेरे लिए भेजा है और वे मेरे सभी मार्गों में मेरी रक्षा करते हैं। मेरे मार्ग में जीवन, चंगाई और स्वास्थ्य है। मैं जीवन, चंगाई और स्वास्थ्य को अपने जीवन में घोषणा करती हूँ पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आमीन। मत्ती 8:17, यूहन्ना 6:63 कहता है, यीशु ने मेरे कमजोरियों को ले ली और मेरी बीमारियों को उठा लिया, इसीलिए मैं बीमारी को अपने शरीर के ऊपर हावी होने नहीं देती। परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर, परमेश्वर का लहू मेरे मेरे अंदर बहता है और मुझे चंगा करता है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं मरकुस 11:23 और लूका 17:6 के अनुसार हम घोषणा करते हैं कि मैं श्राप से मुक्त हो गई हूँ। यस लॉर्ड, मेरे लहू, मेरे खून में बह रहा हर एक लहू यीशु का लहू बहता है और मेरे शरीर के हर एक कोशिकाओं में बहता है और मुझे जीवन और स्वास्थ्य को बहाल मेरे और बहता है और मेरे जीवन और स्वास्थ्य को बहाल करता है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मरकुस 11:23 और यूहन्ना 6:63 के वचन को घोषणा करते हुए, जो कुछ परमेश्वर ने नहीं बोया वो यीशु के नाम से मेरे शरीर से नष्ट हो गया है और जड़ से उखाड़ दिया गया है। पहला पत्रस 2:24 के अनुसार हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर में हम जीवित है। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। महिमा हो यीशु की, स्तुति हो, आराधना हो ईश्वर, तुझे धन्यवाद। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आइए हम भजन संहिता 112 के वचन को हम घोषणा करेंगे।
थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मैं घोषणा करती हूँ कि मैं धन्य हूँ, मैं जो यहोवा का भय मानती हूँ और उसके आदेशों में आनंद पाती हूँ। मेरी संतान धरती पर सामर्थ्य होगी, धर्मी पीढ़ी आशीषित होगी, मेरे घर में धन और समृद्धि होगी और मेरी धार्मिकता सदा बनी रहेगी। अंधकार में भी मेरे लिए ज्योति उदय होती है, क्योंकि मैं दयालु, कृपालु और धर्मी हूँ। जो दूसरों पर दया करता है और न्याय से काम करता है, वो कभी नहीं डगमगाएगा। आमीन। मैं घोषणा करती हूँ कि धर्मी व्यक्ति सदा के लिए स्मरण किया जाएगा। मैं बुरी खबर से नहीं डरती, क्योंकि मेरा हृदय यहोवा पर भरोसा रखता है। मेरा मन स्थिर है, क्योंकि मेरा विश्वास यहोवा में अटल है। मेरे शत्रु पर मैं विजय रहूंगी और मेरे विरोधी लज्जित होंगे। मैं उदार होकर बांटती हूँ, मेरी धार्मिकता सदा बनी रहती है। मेरा सिंह महिमा में ऊंचा उठ किया जाएगा। आमीन। मैं प्रकाश, शांति और आशीर्वाद में चलती हूँ और मेरा घर प्रभु की भलाई से भरा रहता है। आमीन। यीशु के नाम से हम इन सब वचनों की घोषणा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय मसीह की मेरे प्रियो। अब ये समय है गवाहियों का समय। किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी दो जने अपने टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। किन्हीं को भी अगुवाई हो रही हो तो प्रभु की महिमा के लिए आप अपने टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। सबको जय यीशु। यीशु सहाय, जय मसीह की। मैं पटना से बोल रही हूँ। कल अभी ठंडा में मेरा चेहरा बहुत ज्यादा जल गया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं कुछ अपना उपाय लगा रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। फिर मैं इधर घोषणा करने लगी वचन का कि प्रभु यीशु के घाव द्वारा मेरा चेहरा सुंदर हो गया है करके। और दूसरे ही दिन 50% जो जला हुआ था, और जो भी ये था स्क्रिंक हो गया था चेहरा सब, वो ठीक हो गया। और मुझे इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा मैं पूरी तरह से चंगी हो जाऊंगी। और कल ऐसा हुआ कि मुझे लेट हो गया निकलने में अपने ड्यूटी जाने के लिए। लेकिन मैं इसके पहले, घर से निकलने के पहले ही मैंने पिता परमेश्वर से कहा था कि पिता परमेश्वर, आप मुझे टाइम पर पंच करवाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरा निकली मेन रोड पर, तो वहां पर कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। फिर एक ऑटो मिला, तो उसने पूछा मुझे कहाँ जाना है। मैंने कहा कि मुझे चिल्ड्रंस पार्क तक जाना है बोल के। फिर जब मैं बैठी तो फिर मैंने उनको कहा कि एक्चुअली मुझे रिजर्व बैंक के पास जाना है, फुट ओवर ब्रिज के पास सेंट जेवियर्स स्कूल जाना है। तो फिर वो मुझे उसी रास्ते से ले गए और इस तरह मैं टाइम पर पहुंच गई। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पिता परमेश्वर की महिमा हो। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम मैरी सरोज मैम के गवाही से हम सब आशीषित है कि किस तरह परमेश्वर के वचनों की घोषणा के द्वारा और उनके विश्वास के द्वारा सचमुच में प्रभु के फेवर को वो अपने जीवन में देखे। इसी तरह परमेश्वर आपको बहुतायत से और भी अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करे और परमेश्वर आपको और भी आपके जीवन में गवाही लाता चला जाए। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू। और एक और गवाही है, 24 तारीख दिसंबर में। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं, यहाँ पर फातिमा माता सेंटर है जहाँ पर करिश्माटिक चंगाई होती है, तो मुझे रात्रि जागरण करने का बहुत ही मन होता था, लेकिन कभी भी ऐसा चांस नहीं मिला था, क्योंकि मुझे दूसरे चर्च में भी अगुवाई करने के लिए जाना पड़ता था क्वायर के लिए। लेकिन इस बार पता नहीं मुझको इच्छा नहीं हुई और वहां से भी कोई कॉल नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टर रहती हैं, जो क्वायर में मदद करती हैं या प्रवचन वगैरह सब देने में, तो उन्होंने मुझे पहले ही पूछ लिया था कि इस बार आप आइए करके। तो मैं उनको क्लियर उत्तर नहीं दी थी, लेकिन फिर मुझे अगुवाई हुई कि नहीं, मुझे इधर ही जाना चाहिए।
तो इस तरह मैं 24 दिसंबर को रात में मैं गई वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, खासकर हमारे हिंदू भाई-बहन लोग ज़्यादा आते हैं उसमें। तो इस तरह मैंने वहाँ पर कोयर लीड किया, रात भर हम लोगों ने रात्रि जागरण किया, मिस्सा किया और ईश्वर ने मुझे अच्छे-अच्छे गाने दिए, इस तरह के गाने दिए कि जिससे लोगों को नींद ना आए, लोग एन्जॉय कर सकें और हम लोग बहुत ही खुशी के साथ, आनंद के साथ हम लोगों ने प्रभु यीशु का जन्मदिन स्तुति आराधना के साथ बिताया और वहाँ के जो संचालक हैं, वो भी बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छा रहा, लोगों को नींद नहीं आई बोल के। इसके लिए मैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा को बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह मुझे और भी मौके मिलें ताकि मैं इस परमेश्वर की आराधना स्तुति करने पाऊँ। परमेश्वर को धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। गॉड ब्लेस यू मैम। आपके गवाही से हम सब आशीषित हैं। प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा मिले। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आज की इस गवाही के लिए हम प्रभु परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दें। आइए मेरे प्रियो, अभी ये समय है जीवित वचनों का समय, तो हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे और हम हर एक बातों के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जितने जुड़े हैं हर एक जन के लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। जितने को होस्ट हैं जो इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म को मैनेज करने में हर रोज सुबह हमारी सहायता करते हैं, उसके लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद हो। और सचमुच में इस प्लेटफॉर्म को चलाने वाले हर एक लीडर्स के लिए हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, महिमामय यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद और सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता ईश्वर को मिले। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं इस सेशन के लिए। जब मैं वचन को बोलूं तो पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करना। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज का वचन है एफएससी 4 का 1 से लेकर के 3 का वचन। वचन कहता है एफएससी 4 का 1 से लेकर के 3 का वचन, ईश्वर ने अपने लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूँ। आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। हालेलुया, आमीन। तो प्रेरित पौलुस हमें यहाँ बतला रहे हैं, हम एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए आप लोग बुलाए गए हैं। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। एक ही ईश्वर है जो सबू का पिता, सबके ऊपर, सबके साथ और सब में व्यापक है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने क्या देखा कि एकता, यहाँ प्रेरित पौलुस एकता के लिए अनुरोध कर रहे हैं। हमें वो कहना चाह रहे हैं कि हम सब मसीह में एक है। हालेलुया। और हम सभी का बुलावा एक ही है और जो हमें हर समय हमारे लिए सहायता प्रदान करता है वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और हम सब एक ही शरीर है, एक ही आत्मा और एक ही आशा जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। तो मेरे प्रियो, हम मसीह में एक है। तो आज इस वचन में हम जानेंगे कि एकता में कितना पावर होता है। हम हर रोज हमारे जीवन में हम मसीह के आज्ञाकारी बनते जा रहे हैं। तो हम छोटी से छोटी प्रैक्टिसेस जो हम करेंगे तो वो मसीह की ओर हमें और भी करीब ले चलेगा। तो मेरे प्रियो, और यही वर्सेस में इतना पावर है, इस वचन में इतना पावर है कि किसी के भी ये हृदय को चेंज कर सकता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि हम देखते हैं, हम यहाँ तीन तीन बातों का हमने देखा कि एफएससी 4 का
जब 2 का वचन जब हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें। हमने यह 4 बातों को हमने देखा। नम्रता, सबसे पहला है नम्रता, विनम्र, विनम्रता मतलब विनम्रता हमें झुकना नम्रता हमें झुकना नहीं सिखाती है, बल्कि हमें वो हम्बल करता है मेरे प्रियो। ह्यूमिलिटी जिसे हम कहते हैं। नम्रता हमें हमेशा प्रेम की ओर ढकेलता है, और जो कोमलता है, जो हमारे शब्दों और व्यवहार को मधुर बनाती है। और जब हमारे शब्द जब मधुर होते हैं तो वो किसी के भी जीवन में चंगाई को ले आती है। क्योंकि हमारा बोली वचन अगर कठोर हो, हम हमारे बोली वचन में अगर प्रेम ना हो, तो हम देख पाते हैं कि वो कठोरतापन को उत्पन्न करता है। लेकिन जब हम मधुर बातों से, हमारा व्यवहार से, जब हम कोमलता से किसी से व्यवहार करते हैं, तो वो चंगाई को लाता है। और तीसरा है धैर्य, जो कठिन समय में भी हमें स्थिर रखता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सौम्य तथा सहनशील बने, धैर्य, पेशेंस जिसे हम कहते हैं, कठिन समय में भी वो हमें स्थिर रखता है। और चौथा है प्रेम, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें। तो प्रेम हमें एकता से बांधता है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, मैं आप सबको फिलिपी 2 का 3 से लेकर 4 के वचन में ले जाना चाहूंगी, जहाँ फिलिपी 2 का 3 से लेकर 4 का वचन वचन कहता है, आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई केवल अपने हित का नहीं, बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। हालेलुया, आमीन। यहाँ वचन कहता है, आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे। मतलब डोंट बी सेल्फिश, डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स, बी हम्बल, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. जब हम वचन में देखते हैं कि वो कह रहा है कि सेल्फिश, घमंडी ना बने, है ना। तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को हमेशा नम्रता पूर्वक दूसरों हमेशा हम, यदि हम ऐसा सोचेंगे कि हम दूसरों से सर्वश्रेष्ठ हैं, तो वो घमंड को उत्पन्न करता है। और जब हम अपने आप को दीन करें, अपने आप को हम्बल करें, अपने आप को नम्र करके हम दूसरों के इंटरेस्ट को भी आगे रखें, हम हम ह्यूमिलिटी को देखते हैं। हम अपने अंदर परमेश्वर के जैसा, यीशु मसीह के तरह दीनता पूर्वक जो उनका सोच विचार को हम हमारे जीवन में पाते हैं। तो मेरे प्रियो, ये सब क्यों जरूरी है? क्योंकि हर समय हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ समय पहले मैं प्रेयर तो कर रही थी, लेकिन सिर्फ अपने लिए कर रही थी। तो मुझे वो प्रेयर एकदम से लगता था कि मैं सिर्फ अपने लिए कर रही हूँ, और कुछ प्रोडक्टिव नहीं लग रहा था कि कैसा क्या हो रहा है। कुछ प्रोडक्टिव महसूस नहीं हो रहा था। लग रहा था कि एक ही सब में रट रही हूँ, और एक ही प्रार्थना हर रोज कर रही हूँ। लेकिन बाद में पवित्र आत्मा मेरे हृदय में इन सब विचारों को डाला कि नहीं, हमेशा अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना है। दूसरों को भी हमें दूसरों के लिए भी हमें इंटरसीड करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि आज हम मसीह को जान पाए हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो मसीह को अब तक नहीं जान पाए हैं। और हमारे ही चर्चेस में, हमारे ही कलीसिया में ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो परमेश्वर में अपनी पहचान को नहीं जान पाए, जिसके कारण वो बीमारी में, जिसके कारण वो बहुत से प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। लेकिन हमेशा अगर हम अपने ही प्रॉब्लम्स में उलझे हुए रहेंगे, तो हम आगे के परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, यहाँ बोल्डली फिलिपी साफ शब्दों में यही कहना चाह रहे हैं, आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहे, और हर व्यक्ति को नम्रता पूर्वक दूसरों को
अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे, जो भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो हम देखेंगे कुलुसी 4 का 5 से 6 का वचन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। कुलुसी 4 का 5 से 6 का वचन कहता है, दूसरों के साथ उचित व्यवहार। हमने यहाँ देखा मेरे प्रियो कि कोमलता जो बिहेवियर है दूसरों के प्रति, हमारा शब्द और व्यवहार को मधुर बनाती है। तो हम इस वचन को हम कुलुसी 4 का 5 से लेकर 6 का वचन में देखेंगे। आप लोग बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करें, वर्तमान समय से पूरा पूरा लाभ उठाएं। आपकी बातचीत सदा मनोहर और सुरुचिपूर्ण हो और आप लोग प्रत्येक को समुचित उत्तर देना सीखें। हालेलुया, आमीन। हमारी बातें सदा अनुग्रह सहित हो, कोमल हो, एकदम नमक के जैसे। जैसे हम जानते हैं हम इस पृथ्वी के नमक है, और नमक का काम क्या होता है कि नमक सब सब्जियों में स्वाद को बढ़ाता है। तो इसी तरह वो स्वाद, जो मधुर बातें, जो कोमल बातें, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होनी चाहिए और जीवन देने वाली होनी चाहिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि किस तरह इन सब चीजों को अगर हमारे जीवन में हम बदलाव को लाए और ये सब हमारे जीवन में हम प्रयास करें, तो रोज हम मसीह की तरह बनते चले जाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर का आने का समय निकट है और हम उनके राज्य के लिए अभी से हम तैयार होने पाए। क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं दिन बुरे हैं, अंतिम समय में हम चल रहे हैं। तो ये समय है हमें कि परमेश्वर के राज्य में और बढ़ते चले जाए। हमारे व्यवहार में, हमारे बोल और बातचीत में परमेश्वर का वचन फ्लो करे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम देखेंगे नीति वचन 14 का 29। नीति वचन 14 का 29, जैसे हम सुक्ति ग्रंथ भी कहते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। नीति वचन 14 का 29 का वचन कहता है, जो देर से क्रोध करता है वह समझदार है, क्रोधी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण आचरण करता है। हालेलुया, आमीन। स्लो टू एंगर, यहाँ वचन क्या कह रहा है? क्रोध देर से करो क्योंकि वो समझदार है, और जो व्यक्ति क्रोधित होता है हर बातों में, वो मूर्ख होता है। तो मेरे प्रियो, हमें धैर्य, पेशेंस, वो शांति को प्रदान करता है। और जब हमारे जीवन में पेशेंस आता है, समझ आता है, तो हमें एक दूसरे को समझने की वो जो विजडम है वो हमें मिलता है। जैसे कि हम अपने परिवार में एग्जाम्पल को लें, परिवार में मेरी मम्मी एक बात हमेशा मुझे ये सिखाया करती थी कि जब भी दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रहा हो, तो एक व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। अगर एक व्यक्ति क्रोधित है तो एक व्यक्ति को शांत होना चाहिए, तभी ही वो प्रॉब्लम सेटल हो सकता है। नहीं तो अगर दो तरफ लड़ाई हो तो वो बहुत ही बड़ा जंग छिड़ जाता है, जिसके कारण रिश्तों में दरार आता है, जिसके कारण हम अपने रिश्तों को सही से एकता पूर्वक नहीं संभाल पाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में धैर्य बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए हमारे परिवार में, हमारे घराने में रिश्तों को बचाने में हमें ये बहुत सहायता करता है कि हम किस तरह परमेश्वर के और बढ़ते चले जाएं। गुस्सा करने में हम, क्रोधित होने में हम जल्दबाजी ना करें, और हम धैर्य पूर्वक, नम्रता पूर्वक सहन करें, सौम्य तथा सहनशील बने और एक दूसरे को समझे। तभी हम हमारे घराने में, हमारे परिवार में रिश्तों को टूटते हुए नहीं देखेंगे, और परमेश्वर की आशीष कृपा हमारे जीवन में सदा बनी रहेगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आनंद से भरपूरी का जीवन दिया है, शांति का जीवन दिया है। तो इसी चीज को हमें मेंटेन करने के लिए हमें ये करना जरूरी है। जो देर से क्रोध करता वो समझदार है,
क्रोधी व्यक्ति मूर्खतापूर्ण आचरण करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और मन की शांति शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करती है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, हमने फिर चौथा में हमने सुना कि लव जो सबसे हाईएस्ट कॉलिंग है, प्रेम, जो कि हम मत्ती के वचन में देखेंगे, मत्ती 22 का 36 से लेकर के 39। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। हम मत्ती 22 के वचन में देखेंगे 36 से लेकर के 39 का वचन। वचन कहता है, सबसे बड़ी आज्ञा। 36 में वचन जब पढ़ते हैं हम, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, प्रेम सबसे हाईएस्ट कॉलिंग है मेरे प्रियो। परमेश्वर एकता को प्रिय मानते हैं। हम जब रोमी का वचन 12 का 10 को पढ़ते हैं, रोमी का वचन, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। रोमी 12 का 10 का वचन कहता है, आप सच्चे भाइयों की तरह एक दूसरे को सारे हृदय से प्यार करें, हर एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। हालेलुया, आमीन। तो हमने इस वचन में भी देखा, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ माने। और हम जानते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर एकता को प्रिय मानते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आपस में प्रेम से रहे, इस संसार में नम्रता, कोमलता और प्रेम के साथ जीवन प्रेम के साथ रहें, और निश्चय ही परमेश्वर को आदर करें। क्योंकि ये सब करने से, हम एक दूसरे को प्रेम करने से, सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, तो हम परमेश्वर का आदर करते हैं, अपने रिश्तों में एकता को खोजते हैं, अन्य विश्वासियों के साथ और अपने कलीसिया में एकता बनाए रखने के लिए हम प्रेम को हम हमारे जीवन में उत्पन्न होते हुए देखते हैं। एकता में सामर्थ्य है मेरे प्रियो। हमें एकता सिर्फ हमें जीना ही नहीं, एकता में हम सामर्थ को पाते हैं, एकता में हम चंगाई को पाते हैं, और सच में एकता हमें बल देती है और हमें पुनर्स्थापित करती है, हमें एक नया जीवन को देती है। और ये सारी चीजें, कोमलता, नम्रता, विनम्रता, धैर्य, प्रेम, ये सब एक ही चीजों को उत्पन्न करती है, वो है एकता। क्योंकि हम सब एकता में बंधे हुए हैं, और हमारा जो सर है वो यीशु मसीह है, सिर्फ यीशु मसीह है, और हमेशा हमें उनके अधीनता में रहना है मेरे प्रियो। और सच में जब हम उनके अधीनता में रहते हैं, तो हम सिर्फ चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवनों में नहीं, हमारे अपने करीबियों के रिश्तों में भी हम देख पाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, क्योंकि हम मसीह में एक नई सृष्टि है। ऐसा मैं बताना चाहूंगी, जब मैं पिछले साल मेरे घर में, जब प्रॉफेट बीरेन सामुएल सर को हमने बुलाया था और जब प्रेयर हो रहा था, तब मेरा सवाल उनसे एक रहा था कि घर में, जैसा कि हम समझते हैं कि बहुत घराने में अ, हमारे पापा जो हैं ड्रिंक करके आते हैं और ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो एकदम दिल में चुभ जाता है। तो ऐसा परिस्थिति में क्या करें? ऐसा परिस्थिति में गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन क्या करना चाहिए? तो सर बता रहे थे बहुत अच्छे से कि जब हम सच्चाई को देखेंगे, जब हम सच्चाई को जानेंगे, जो वो कह रहे हैं वो नहीं कह रहे हैं, उनके पीछे
शैतान उनसे वो कहला रहा है। अगर हम वो सच्चाई को हम देखेंगे तो हम अपने पिता को, हमारे ही परिवार के लोगों को कभी गुस्सा नहीं करेंगे। हमें हर समय निरंतर प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, हमारा मलयुद्ध इस संसार की अंधकार से है। तो मेरे प्रियो, यही चीजों को हमें समझना है कि हमें इस अंधकार में, जो सृष्टि में जो अंधकार अनदेखी चीजें हैं, जो नेगेटिविटी करवा रही है, उनको पहचानने की आवश्यकता है। और जब भी ऐसा कुछ हो या ऐसा कोई गलत शब्द आपसे कहे, तो ये मत सोचिए कि ये वो कह रहा है। आप खंडन करिए हर एक ऊंची कल्पनाएं, हर एक वो बातें जो परमेश्वर के विरुद्ध उठती है, उसको खंडन करें और उन लोगों को आशीष दे। क्योंकि हमें परमेश्वर हमें वो मुख दिए है दूसरों को आशीष देने के लिए, अनुग्रह सी बातें करने के लिए। हमारे मुख से सदा आशीषों की बातें निकलती रहे, क्योंकि परमेश्वर यही तो चाहता है। और ये तभी हो पाता है जब हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम बसा रहे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है, इस संसार से अलग बनाती है। और इस संसार के कार्यों को हम फॉलो ना करें, हम परमेश्वर के राज्य के कार्यों को फॉलो करें। पर क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रेम दिया है, थैंक यू जीसस, धैर्य को दिया है, परमेश्वर ने हमें समझ दी है, परमेश्वर ने हमें नम्रता होने के लिए बुलाया है, क्योंकि यही वो सीक्रेट है जो हम परमेश्वर के राज्य तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मैं एक वर्शिप के साथ एंड करना चाहूंगी। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई भेदभाव, ना कोई रंगिया रिवाज, ना कोई गुलाम, ना कोई स्वामी, या हो ऊंच नीच, या हो नर या नारी, हम सब मसीह में एक है, लहू से खरीदे गए। हम सब मसीह में एक है, लहू से खरीदे गए। यीशु घराने का वारिस में, वारिस में उसका बेटा हूँ मैं। यीशु घराने का वारिस में, वारिस में उसका बेटा हूँ मैं। हालेलुया, आमीन। तो मेरे प्रियो, आज के इन वचनों से आप सभी को आशीष मिले और सचमुच में कोमलता, नम्रता, विनम्रता, पेशेंस और लव से आप भर जाए, परमेश्वर के प्रेम से आप भर जाए, और इसी तरह आप अपने जीवन को बिताएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, ये समय है अंतिम आशीष का समय। तो मैं फादर सेबास्टियन सर को आमंत्रित करती हूँ। फादर सेबास्टियन सर, आप अगर है तो आप अंतिम आशीष के लिए अगुवाई कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने जीवन को समर्पित करें और आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु ने हम लोगों को एक सुंदर जीवन दिया है, और इस जीवन के द्वारा एक जीवित प्राणी होने के नाते, जीवित बीइंग्स होने के नाते प्रभु हम सबों से कहते हैं, मैंने तुम लोगों के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करता हूं और करता रहूंगा। और इसलिए मैंने तुमको इस दुनिया में लाया है, इसलिए मैंने तुम्हें बनाया है कि तुम मुझे जानो, मेरी आराधना करो, मेरी स्तुति करो, मेरी महिमा करो, मेरी जय जयकार करो, सारे दिल से, सारे मन से, सारे बुद्धि और सारे शक्ति से। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर और महिमा के साथ में आइए हम लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इस समय हम जीवित परमेश्वर के द्वारा आज के सुंदर दिन के लिए, तमाम जीवन के लिए, प्रभु के सभी आशीषों के लिए हम लोग धन्यवाद देते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ सर्वशक्तिमानेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे, आपके एक एक कार्यों पर उतरे, आपके परिवार पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। सबों को जय यीशु।